बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने वालों को आपके भाई की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज मैं मौजूद हूँ शाह फैसल में, और अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल सीरीज़ का मेरा जो है ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो मैंने अपोलो का 1.5 PV 2000 वाट जो है वो सोलर इन्वर्टर लगाया था शाह फैसल में, 2 नंबर सोसाइटी में। और आज इसी गली से थोड़ा सा आगे जो है हमने जो है ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। आप दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो इन्वर्टर इस्तेमाल हुआ है वो भी न्यू है, ठीक है, जो अभी तक आपको यूट्यूब पे या गूगल वगैरह पे नहीं मिलेगा, और न्यू अभी ये इंडक्ट हुआ है 2024 में। और मैं इसकी फ़ीचर्स अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। दूसरा ये कि ये यहाँ पे मैंने ऐसे 2 इन्वर्टर्स लगाए, आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो ये जो एक इन्वर्टर है ये एक घर को चला रहा है, और जो दूसरा इन्वर्टर है ये जो है दुकानों को चला रहा है। बेसिकली ये जो घर है इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है तकरीबन 6 दुकानें हैं, जिसके ऊपर ये इन्वर्टर कनेक्टेड है। और उस दुकानों के ऊपर 2 फ्लोर हैं। जो पहला फ्लोर है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए वहाँ पर हमने सोलर के कनेक्शन नहीं किए हैं। तो जो उसके ऊपर वाला सेकंड फ्लोर है वो उस पर इनकी रिहाइश है, तो वहाँ पे जो है ये वाला हमारा इन्वर्टर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी आगे चल के आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेगा। जो लोग लगाने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स, ये 2 इन्वर्टर है हमारे। जो मेरे लेफ़्ट साइड पर है ये दुकानों का इन्वर्टर है, जो हमारी 6 या 7 दुकानें उनको रन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो राइट साइड पे जो इन्वर्टर है ये इनके घर के लिए इन्वर्टर है लगाए हैं। और ये जो आप सामने 4 DBs देख रहे हैं ये नहीं दोनों इन्वर्टर्स की हैं। जो 2 DB है वो एक इन्वर्टर की, वो वाली 2 जो DB है वो उस इन्वर्टर की है। एक AC DB है, एक DC DB है, दोनों सेपरेट रखी हैं, और हर DB से दूसरी DB के बीच में 2-2 इंच का गैप रखा है। और अगर मैं इस इन्वर्टर के हवाले से बताता चलूँ तो ये सिमटेक का इन्वर्टर है, जो अभी न्यूली इंडक्ट हुआ है मार्केट में। और अगर मैं, क्योंकि मैंने अपने हाथ से इसको इंस्टॉल किया, तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये और क्राउन जो है तकरीबन जो सिमिलर है। जो लोग क्राउन इन्वर्टर के पीछे भाग रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप ये जो नया इन्वर्टर आया है सिमटेक का, क्योंकि अक्सर लोग जो सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर यूज़ करते रहे हैं काफ़ी अरसे से, और उनको उनकी प्रोडक्ट का पता है कि बहुत ही अच्छा एक टॉप ब्रांड रहा है सिमटेक MPPT। इसी तरीके से ये इन्वर्टर भी इंशाल्लाह ताला जो है ये बीट करेगा काफ़ी सारे इन्वर्टर्स को। तो डुअल आउटपुट के हामिल ये इन्वर्टर है। 24 वोल्ट पे इन्वर्टर है, क्योंकि इसके साथ 2 बैटरीज कनेक्ट होती हैं, और 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। मगर इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेटा आपको दिखाऊं, अगर ये मेरा मोबाइल जूम कर ले तो बहुत ही अच्छा है। मैं वैसे भी आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये 3600 वाट का पूरा इन्वर्टर है, और 5000 वाट इसकी PV है, और ये ट्विन आउटपुट है। इस पर लाइट लोड और हैवी लोड आप अलग अलग लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी पोर्ट्स दी हैं, AC इनकी हैं और AC आउट 2 अदद हैं इसमें लाइन न्यूट्रल के साथ। इसी तरीके से ये इसका बैटरी वाला सेक्शन है और ये सोलर वाला सेक्शन है। तो ये दोनों इन्वर्टर्स हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा यूनिक ये किया है कि इन दोनों इन्वर्टर्स में जो है बैटरीज़ को कॉमन रखा है, क्योंकि हमने कॉस्ट कटिंग करनी थी इस साइड पे। काफ़ी जगहों पे हमने कॉस्ट कटिंग की है, तो सबसे पहले जो कॉस्ट कटिंग की है वो हमने यहाँ पे की है कि यहाँ बैटरियों को हमने कॉमन रखा है। जिन भाइयों को इससे मुतालिक कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके घर को किस तरीके से कनेक्ट किया और दुकानों पे किस तरीके से जो है वो इस सोलर इन्वर्टर को कनेक्ट किया है। सो दोस्तों, मैं थोड़ा सा लोड टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने वीडियो के आपने सुना होगा दौरान वीडियो के पीछे से आपको अज़ानों की आवाज़ आ रही होगी। तो आज जो है 14वां रोज़ा है, और तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो पीक आवर्स हैं। और एक इन्वर्टर के ऊपर मैं आपको बता दूं कि 5-5 पैनल जो है वो कनेक्टेड है। 5 पैनल इसके साथ, 5 पैनल इसके साथ। अब वो कौन से पैनल कनेक्टेड हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से लगे हुए वो। सबसे पहले आए लोड चेक करते हैं। इस टाइम लाइट गई हुई है, मगर आपको थोड़ा सा DB दिखाऊँ, थोड़ी सी डिटेल और लंबी वीडियो होगी, मगर आप दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह ताला। ये देख सकते हैं, ये बैटरी के साइड पे ब्रेकर है, ये सोलर साइड पे ब्रेकर है टॉमसन का, और बैटरी पे सिंगल पोल का ब्रेकर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है सोलर का ब्रेकर और बैटरी का ब्रेकर है सिंगल पोल। और अगर AC DB की बात करूँ तो इन और आउट पे ब्रेकर है, ठीक है। और ये हमने ब्रेकर टाइप जो है ये चेंज ओवर स्विच यूज़ किया फर्स्ट टाइम, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मटेरियल है हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है, तो अब ज़ाहिर है जो चीज़ें हमें मिली हैं तो हमने उसी के साथ जाना है।
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट किया है। तो मैं लोड टेस्ट करता हूँ सबसे पहले घर वाले इन्वर्टर पे कि क्या सिनेरियो है। इस टाइम लाइट गई हुई है। तकरीबन सोलर से जो हमें मिल रहे हैं वो 100 वाट के अराउंड मिल रहे हैं और लोड जो है तकरीबन 200 वाट का लोड जो है वो रनिंग लोड है। इसी तरीके से अगर मैं इस इन्वर्टर की तरफ आऊँ जिस पे अभी दुकानें हमारी चल रही हैं करंट सिनेरियो में, तो यहाँ देखते हैं कि क्या पोजीशन है। थोड़ा सा सोलर से अच्छे वोल्टेजेस मिल रहे हैं 5 पैनलों के और तकरीबन पैनल जो हमें 9 एम्पेयर के करीब जनरेट करके दे रहा है और ये बनते हैं तकरीबन 1800 से 1900 वाट जो है ये वाली साइड हमें प्रोडक्शन मिल रही है इस साइड से, क्योंकि इस वाली साइड से बैटरीज भी चार्ज हो रही है क्योंकि यहाँ पे रनिंग लोड भी ज़्यादा है। अब आपको पता है कि जब रनिंग लोड ज़्यादा होता है तो सोलर से प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तकरीबन 1200 वाट का रनिंग लोड है क्योंकि दुकानें इस टाइम चल रही हैं और बाकी जो पीछे 500-600 वाट बच रहे हैं वो हमारी बैटरी की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बैटरी चार्ज हो रही है और लाइट गई हुई है इस टाइम। तो इसलिए उस इन्वर्टर पे जो है वो आपको सोलर जनरेशन कम देखने को मिलेगी क्योंकि इनके घर का लोड अभी कम चल रहा है। ज़्यादातर इन्वर्टर चीज़ें इनके घर में। फिर से आपको दिखाता हूँ, ये लाइव टेस्टिंग है। देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है 6% लोड इन्वर्टर का ऑन है और ये बनता है तकरीबन 200 वाट के करीब। सो फ्रेंड्स, अब मैं ज़रा बाहर की जानिब आ गया हूँ। ये जो कमरा है यहाँ पे हमारे ये इन्वर्टर प्लेस हैं दोनों, ठीक है। इसको हमने एक तरीके से इन्वर्टर रूम बना दिया है। इस पर पानी का कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है ना। और इस पर डोर भी दिया हुआ है, चाहे तो डोर भी बंद कर सकते हैं मगर वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि दिन के टाइम गर्मी होती है तो हमने डोर को ओपन रखा है। इसी तरीके से ये जो आप फैब्रिकेशन देख रहे हैं ये भी इनकी तरफ से क्लाइंट की जानिब से कराई गई है क्योंकि इनके जो वालिद साहब हैं उनका वेल्डिंग का ही काम है। तो ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव इस प्रोजेक्ट को हमने बनाना था और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हम किस तरीके से बना सकते थे वो आपको वीडियो में नज़र आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये वेल्डिंग का काम उन्होंने खुद अपने हाथों से ही किया है, पैनल्स वगैरह भी फिट किए हैं और इसमें जो एंगल आयरन यूज़ किए हैं वो पुराने यूज़ किए हैं। अगर आप भी जो है फैब्रिकेशन करवाना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो आप इसी तरीके से जो है इसी तरीके के जो है पुराने एंगल आयरन ख़रीद के जो है वो अपना फ्रेम बनवा सकते हैं। बस इस पर भी कलर बाकी है। रहा बात पैनल्स का, तो ये आप देख सकते हैं पैनल्स 5 पैनल ये इस रॉ में लगे हुए हैं, 5 पैनल जो इस रॉ में लगे हुए हैं। तो ये 5 पैनल हमारे दोनों इन्वर्टर्स में जा रहे हैं और ये जो पैनल है लॉन्जी हाइमो 6 है और ये 590 वाट का पैनल है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई सहूलत नहीं है मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखा सकूँ। बहरहाल ये मैंने देखा हुआ है, हाइमो X6 है ये, ठीक है। और 590 वाट का ये पैनल है, सोलर पैनल एक है। तो आप ये देख सकते हैं ये पाइप जा रहे हैं हमारी इन्वर्टर तक, जा रहे हैं इन्वर्टर रूम तक। इस पाइप के अंदर जो है हमारे दोनों पैनल्स की जो वायर्स हैं वो इस पाइप के ज़रिए जा रही हैं। और पाइप जो हमने यहाँ पे आदम जी का इस्तेमाल किया क्योंकि ओपन एयर है ये, ताकि धूप और उस पर वेदर का कोई ज़्यादा असर ना हो। और इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं ये जो हमने स्ट्रिंग में इसकी वायर यूज़ की है ये सिंगल कोर वायर है 6 mm की। ये भी क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की थी तो हमने इसको यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। सिंगल कोर 6 mm वायर, कॉपर वायर है। और इसी तरीके से ये जो आप पाइप देख रहे हैं 2 पाइप हैं। तो मैं आपको अब बताता हूँ आगे चल के कि जो इनका घर है इसी जहाँ जिस छत पर मैं खड़ा हूँ इसी छत के नीचे इस पर इनकी रिहाइश है। तो जो हमारे एक इन्वर्टर जो है ये सामने वाला जो इन्वर्टर है ये इसकी जो आउटपुट और इनपुट है वो इसी पाइप के ज़रिए आ रही है और ये यहाँ से डाउन साइड ये नीचे जा रही है। और यहाँ पे उन्होंने जो अपनी घर की मेन डीबी से यहाँ तक एक पाइप छुड़वाया हुआ था 1 इंची का, तो यहीं से हमने इस वायर को कंसील्ड खींच लिया और इनके घर पर जाके कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से जो हमारी दुकानों पे जो इन और आउट जा रहा है वो इस पाइप के ज़रिए जा रहे हैं। अब ये देख सकते हैं ये पाइप यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ हमने थोड़ा सा स्पाइरल पाइप यूज़ किया है आदम जी का ही है और ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो है वो नीचे तक जा रहा है ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ जाके मैं अभी आपको मंजर दिखाता हूँ। तो घर पे जो इनका लोड है, घर पे अभी ज़रा फैमिली है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ खुल के। हाँ, दुकानों का मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ मैंने किस तरीके से कनेक्शन किए हैं। घर पे जो इनका लोड है वो इनका एक फ्रिज है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी नॉर्मली फ़ैन लाइट्स, ज़्यादा लोड नहीं है इनका। तो फ्रिज के लिए हमने एक अलग सेपरेट बोर्ड इनको लगा के दे दिया था ताकि ड्यूरिंग लोड शेडिंग जो है वो फ्रिज को शाम के औकात में जो है कि इलेक्ट्रिक पे कर दें, बाकी इनका घर बैटरीज़ पे चलता रहेगा। तो आइए चलिए नीचे चलते हैं और मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ कि हमने दुकानों को किस तरीके से कनेक्ट किया है। वो काफ़ी कुछ जो है वो सीखने वाला हिस्सा होगा इस वीडियो का।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं नीचे आ गया हूँ और ये वो वाली साइड है जहाँ से जो है वो हमारा पाइप आ रहा है छत से इन्वर्टर का, और इस पाइप में हमारी इन और आउट की वायर्स आई हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये हमारा आउटपुट का पाइप है। अब थोड़ा सा मुझे समझाना आपको पड़ेगा डीप जाके कि यहाँ पे जो है मल्टीपल मीटर्स थे। हमारे लिए बहुत डिफरेंट टास्क था ये, और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। वो यूँ कि इनके पास 2 घर थे, दोनों घरों के मीटर्स अलग थे, और यहाँ पे इनके पास 6 दुकानें थी, तो हर दुकान का इनका अपना सेपरेट मीटर था। तो ये इनकी दुकानों के यहाँ पे ब्रेकर्स लगे हुए थे पहले। तो हमने जब साइट विज़िट की तो हमने फिर यहाँ पे हर दुकान पे चेंज ओवर लगाने का फ़ैसला किया, क्योंकि ज़ाहिर है इन्वर्टर से एक आउट आ रही है और एक आउट को हमने मल्टीपल मीटर्स के साथ सिंक्रोनाइज़ करना है। तो उसके यही हल था कि हम बीच में जो है वो चेंज ओवर लगा दें, और चेंज ओवर पर हमने ये सेटिंग रखी। यहाँ पर हमने 6 चेंज ओवर्स लगाए, आप देख सकते हैं। सबके नंबर 2 पे के इलेक्ट्रिक है और नंबर 1 पे जो है वो सोलर है। जहाँ मल्टीपल मीटर्स आ जाते हैं वहाँ टास्क भी डिफरेंट हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है और डिफरेंट हो जाते हैं, और वहाँ थोड़ा सा इस तरीके से काम करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जो दोस्त जो है वो सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं, अक्सर वो बेशतर मुझसे पूछते हैं कि आपने किस तरीके से कनेक्शन किए। तो वो ये देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से जो है वो 6 मीटर्स पे एक सिंगल आउटपुट वाले इन्वर्टर को हमने कनेक्ट किया है। वो ये तरीक़ेकार है। आई होप यू गाइस लव एंड लाइक माई वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये प्रोजेक्ट पसंद भी आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल शेयर कर सकूं, मगर हो ज़ाहिर इंसानी तकाज़े साथ हैं। अगर कहीं भूल और चूक हो गई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो जो मेरे इल्म में होगा मैं ज़रूर आपको उससे रिलेटेड रिप्लाई दे दूँगा। और ये इन्वर्टर जो है ये मार्केट में आ चुका है। आप इस इन्वर्टर को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो सीज़न क्योंकि आ चुका है, तो जो नामी गिरामी इन्वर्टर्स होते हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई हुए हुए होते हैं, तो लोग परेशान होते हैं कि यार हम कब कौन सा इन्वर्टर लें, क्योंकि उनकी रेंज से बाहर जा चुका होता है। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये इन्वर्टर लगाया, मुझे अच्छा लगा। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इस इन्वर्टर को, एक अच्छा इन्वर्टर है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको इस टाइप की वीडियो की ज़रूरत है उनसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप दोस्तों से दरख्वास्त है, आपका भाई हूँ और मेरा हौसला अफजाई का बाइस बनेगा आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है और दिल भी चाहता है कि जो मैं प्रोजेक्ट्स अपने करूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जाके जो है वीडियो बनाऊँ और आप दोस्तों तक मैं पहुँचाऊँ कि कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो मैं आप दोस्तों से सीख लेता हूँ, आप दोस्त जो कमेंट करके अपने राय और मशवरा दे देते हैं। तो अपने भाई को दुआ में याद रखें और इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों जाते जाते मैंने सोचा कि आपको मैं अब दुकानों का भी दिखा दूँ कि ये इस बिल्डिंग जो है जिस पे ये रिहाइश पजीर है उस बिल्डिंग के नीचे की ये दुकानें हैं, जो शाह फैसल 2 नंबर मार्केट की तरफ है ये दुकानें, आप देख सकते हैं। तो ये इनकी डोमेन में सारी दुकानें, और ये सारा इस टाइम अभी जो 2 से 2:15 का टाइम हो रही है, इस पर सारा सोलर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। ऊपर ही फैंस चल रही हैं, सारी लाइट्स चल रही हैं इन 5 पैनल्स पे। इसी तरीके से ये वाला है, ये वाला लोड है सारा इस पर चल रहा है सोलर पे। ये सारी दुकानें जो हैं हमारे इस पर सोलर पे ही रन है, उस इन्वर्टर के ऊपर ये वाला लोड है सारा। ये फ्रंट की दुकान है, ये भी फ़ैन चल रहा है, ब्रैकेट फ़ैन यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं खुला बिल्कुल चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा 1400-1500 वाट का लोड है टोटल, और सोलर प्रोडक्शन 1800 से 1900 वाट की।